स्वाति। जी साहब। इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ हो तुम? साहब वो छत साफ करने के लिए आई थी। अरे बाहर में जाने दो छत को, तुम्हें पता नहीं है ये टाइम मेरे ऑफिस जाने का होता है। लंच कहाँ है मेरा? साहब बस 5 मिनट दीजिए, अभी देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। अब तुम बनाओगी, तैयार करोगी, अरे आधे घंटे से ज्यादा खर्च हो जाएगा मेरा। ऑफिस जाना और क्लाइंट मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पर। कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। और हाँ, स्वाति कहाँ है? वो साहब वो तो सो रही हैं, मैंने उनको सुला दिया। पक्का सुला दिया है ना? हाँ सुला दिया साहब। हाँ, भाभी घर पर नहीं है और सारी जिम्मेदारी वो मेरे को देके गई है। और अभी तो बेचारी वो 6-7 महीने की है, तो समझ सकती हो ना तुम। हाँ साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने उनको सुला दिया है। वो नीचे साहब जी के कमरे में सो रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर रोए तो टाइम से उसे दूध पिला देना। जी साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। शांति। जी साहब। बच्ची कहाँ है? साहब वो छोटे साहब आ गए थे अचानक से, इसलिए मैंने इसमें छुपा दिया। हाँ ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो। इसको बेचने के बाद ना मेरे को मुंह मांगी रकम मिलेगी। साहब जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। पर मेम साहब जब वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि आपने उनकी फूल सी नाजुक बच्ची को किसी और को बेच दिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। साहब जी चुप, बिल्कुल नौकरानी बन के रह, मेरी माँ मत बन। सुन मेरी बात, अगर मालकिन कुछ बोले ना तो मुंह से एक शब्द मत निकालियो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर साहब जी। अरे बच्ची तो है, फिर पैदा हो जाएगी, मगर पैसे ऐसे नहीं आते, बड़ी मुश्किल से आते हैं। चल जल्दी मेरे साथ। लीजिए, अपने वादे के मुताबिक जैसे तुमने बच्चा मांगा था ना, वैसे ही बच्चा है। बेबी फिट तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है उसे? आप बेफिक्र रहिए, पूरे 9 महीने की है। ऐसा नहीं है कि टाइम से पहले पैदा हुई हो, और नॉर्मल भी हुई है डिलीवरी। और रहा वजन की बात, तो जो बच्चे का वजन होता है ना वैसा ही है जो डॉक्टर की डिमांड होती है। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, फिट है बच्ची। बस जो आपने मेरे से कमिटमेंट करी थी, पैसा तो उतना है ना? मुझे पूरा ध्यान है, पूरे 20 लाख रुपए हैं। शांति, बच्ची इनको दे दो। पूरे 20 लाख रुपए। पर एक बात ध्यान रखना, पूरे पैसे देना, अगर और भी पैसे चाहिए ना तो बता देना, बच्ची में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र रहिए। भैया वैसे वजन थोड़ा कम नहीं है नोटों का? आपको थोड़े और नोट लेने चाहिए थे ना हमारी बेटी के। नवीन, तू यहाँ कैसे? मुझे ये बताइए भैया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी फूल जैसी बेटी को बेचने चले थे आप? अरे नहीं नवीन, तू गलत समझ रहा है। मैं गलत समझ रहा हूँ? साफ साफ नजर आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। नवीन ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रहा है। दरअसल बात यह है कि इनके पास ना कोई बच्चा नहीं है, तो बस मैं बच्चा इनको खेलने के लिए दे रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, 20 लाख रुपए आप बस खेलने के लिए दे रहे थे? मुझे ना पागल बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, बड़ा हो गया हूं, सब दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है कि हमारी फूल जैसी बेटी को तुम मेरे दोस्त के बेचने जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया आपसे, तो इसलिए इसने मेरे को इन्फॉर्म कर दिया। इसके ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो जब आप आ रहे थे ना इसके घर पे, तो उसने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था कि आप अपनी बेटी को यहाँ पर लेके आ रहे हो बेचने के लिए। और उसने मेरे को तुरंत कॉल कर दिया था कि नवीन, तेरे ना बड़े भैया मेरे यहाँ आए हैं बेटी को बेचने के लिए। उसकी तो बेचारे की मजबूरी है कि उनका कोई बेटा या बेटी नहीं हो रही है, इसी वजह से वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करने वाले थे। पर आपकी क्या मजबूरी है? आप इन पैसों के चक्कर में अपनी बेटी को ही बेचने जा रहे थे। अगर ये बात भाभी को पता चलेगी तो कैसा फील होगा उन्हें? अरे वो मर जाएंगी। हमेशा कोसेंगी अपने आप को कि कैसे इंसान से शादी की है उन्होंने। साहब मैंने भी साहब को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो ऐसा ना करे, मालकिन के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। पर ये बच्ची भी बहुत छोटी है। पर साहब ने मेरी एक भी सुनी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे, चोरी का इल्जाम लगवाकर। एक बार भी नहीं सोचा मम्मी पापा को जब पता चलेगा कि आप ऐसी हरकत करने जा रहे थे, क्या सोचेंगे वो तो यही सोचेंगे कि हमारा अगर बच्चा नहीं हुआ होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। और आपने एक बार भी नहीं सोचा अगर यही चीज आपके साथ हुई होती तो
अगर पापा ने भी आपको कहीं बेच दिया होता तो फिर कैसा होता? क्या पता आप कहीं पर जाकर भीख मांग रहे होते, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो ही गया होता। पर आप क्या सोचोगे? लालच जो भर रखा है मन में, मैं सच में छोड़ूंगा नहीं आपको। इस सारी बातें भाभी को भी बताऊंगा और मम्मी पापा को भी बताऊंगा। नहीं नवीन, ऐसा मत कर यार। तो तू मेरा छोटा भाई नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए कोई पैसे। तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहकावे में आ गया था कि लोगों ने कहा तो बच्चा तो दोबारा भी आ जाएगा। मैं लालच में आके इंसानियत ही भूल गया था। अरे इंसानियत छोड़ो, मैं तो इसका बाप हूँ। बाप होके मैं इतना गंदा काम करने जा रहा था। मुझे माफ कर दे भाई, घर पे किसी को कुछ मत बताइयो। अगर तेरी भाभी को पता चलेगा तो वो तुम्हें जीते जी मार देगी। नहीं नवीन, इनको माफ मत करना। ये तो अच्छा हुआ कि ये बच्चा मेरे पास लेके आए बेचने के लिए। अगर किसी और जगह ले जाते ना तो इस बच्चे का पता भी नहीं चलता कुछ भी। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। अगर तू नहीं होता ये तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी को बेच ही देते, फिर उसका ना पता चलता और ये तो मस्त अपनी जिंदगी जी रहे होते। और क्या बोला आपने कि आप बाहर वालों की बातों में आ गए थे? अगर बाहर वालों ने फिर से आपको भड़का दिया, अब तो फिर भड़क जाओगे, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे इंसान की ना नीयत को डोलने पे मजबूर कर देता है। आप चिंता मत करो शांति, तुम सच बता देना, चिंता मत करना। तुम्हारे ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब चलो मेरे साथ। नवीन, मेरी भाई बात तो सुन। नवीन।